महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर विनाश के चिन्ह थे। योद्धाओं के फटे वस्त्र, टूटे मुकुट, बिखरे अस्त्र शस्त्र और रथों के टूटे पहिए। वातावरण में गहरा शोक पसरा हुआ था। उसी उजाड़ रणभूमि पर गिद्धों और सियारों की भयावह पुकारों के बीच द्वापर युग के महान योद्धा देवव्रत भीष्म शरशय्या पर लेटे सूर्य के उदय की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी एक परिचित स्वर गूंजा, प्रणाम दादाजी। कृष्ण को सामने देखकर भीष्म के होठों पर क्षीण मुस्कान आई। उन्होंने युधिष्ठिर के राज्याभिषेक और भविष्य की चिंता जताई तथा कृष्ण से अपने मन की शंकाएं पूछने की अनुमति मांगी। भीष्म ने कृष्ण से पूछा कि क्या वे भगवान हैं, और फिर युद्ध में हुए कर्मों की न्यायसंगतता पर प्रश्न उठाया। द्रोणाचार्य का वध, दुर्योधन पर नियम विरुद्ध प्रहार, निहत्थेकरण का अंत, क्या यह सब धर्म था? कृष्ण ने पहले उत्तर देने से बचने का प्रयास किया, पर अंततः स्पष्ट कहा कि जो हुआ वही होना आवश्यक था। हर युग के अपने नियम और परिस्थितियां होती हैं। राम और कृष्ण के युग अलग थे। त्रेता में अधर्मी भी धर्म को जानते थे, पर द्वापर में घोर पापियों का अंत करने के लिए छल भी धर्म बन गया। पाप का नाश ही उद्देश्य था, चाहे मार्ग कठोर क्यों न हो। भीष्म ने भविष्य और परंपरा की चिंता जताई। तब कृष्ण ने कहा कि कलयुग और भी अधिक अंधकारमय होगा, जहां केवल नैतिक उपदेश पर्याप्त नहीं होंगे। धर्म की रक्षा के लिए मनुष्य को स्वयं कठोर निर्णय लेने होंगे, क्योंकि ईश्वर सब कुछ नहीं करता, कर्म मनुष्य को ही करना पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है। कृष्ण की बातों से संतुष्ट होकर भीष्म ने अंतिम रात्रि में उनसे कृपा की प्रार्थना की। कृष्ण ने प्रणाम किया और लौट गए। उस भयावह रणभूमि में भविष्य ने यह सबसे बड़ा सत्य सीख लिया। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां धर्म के विनाश पर उतारू हों, तब केवल नैतिकता का उपदेश आत्मघाती सिद्ध होता है। श्री कृष्णम शरणम मम।